सेकंड हम लोग देखते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन के आने से भी मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइज हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सम ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कुछ अतिरिक्त धनायन, आर प्रेजेंट इनटू इंटरस्टिशियल साइट, यानी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आपको प्रेजेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, एंड टू मेंटेन, आपको तो पता ही है कि कैसा भी डिफेक्ट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, to maintain electrical neutrality, some of electron are also present into another interstitial site। यानी होगा ये कि क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइट में कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएंगे। ठीक है, उन एक्स्ट्रा कैटायन के आने से क्रिस्टल में पॉजिटिव बढ़ेगा, तो उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको निकटवर्ती इंटरस्टिशियल साइट के अंदर दिखाई देंगे। यानी इस बात को हम लोग ऐसे देखते हैं, देखो मैं एक क्रिस्टल बना देता हूँ, है ना, ये देखो मैं एक क्रिस्टल बना रहा हूँ, ये कोई क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल के अंदर मैं आपसे कहूँ कि कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आ चुके हैं, तो मान लो ये बीच वाला खाली स्पेस क्या है, इंटरस्टिशियल साइट। इस वाली साइट में मैं एक पॉजिटिव रख देता हूँ। ठीक है, इस वाली साइट में भी मैं एक पॉजिटिव रख देता हूँ। ठीक है, तो अब क्रिस्टल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आ चुके हैं और वो कैटायन कहाँ पड़े हुए हैं, इंटरस्टिशियल साइट में। जब एक्स्ट्रा कैटायन आएंगे तो क्रिस्टल में पॉजिटिव बढ़ेगा और उसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए नज़दीकी किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को वापस से कलर देगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो आप खुद ही देखो इस टाइप के डिफेक्ट में क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव एक्सिस में होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सिस में होगा यानी कैटायन एक्सिस में होगा, और अगर कैटायन एक्सिस में होगा तो फिर इसे मेटल एक्सिस कहोगे या मेटल डेफिशिएंसी कहोगे, इसे आप अगेन क्या कहोगे, मेटल एक्सिस। इसको मैं ऐसे भी बना देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव को केवल लेटिस पॉइंट से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। ये केवल हमने क्रिस्टल लेटिस बनाया है और उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के लेटिस पॉइंट बना दिए हैं और उन लेटिस पॉइंटों को हमने क्या कर दिया है, जॉइन कर दिया है, तो लेटिस भी फॉर्म हो चुका है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर है। अब इनके बीच में जो खाली जगह होगी ये खाली जगह ही कहलाती है इंटरस्टिशियल साइट। क्या कहलाती है, इंटरस्टिशियल साइट। अब अगर इस इंटरस्टिशियल साइट में कुछ कैटायन आ जाते हैं, जैसे यहाँ आ गया और जैसे यहाँ आ गया, तो लेटिस के अंदर कैटायन का क्या हो गया, एक्सिस। इस कैटायन के एक्सिस को न्यूट्रल करने के लिए नज़दीक ही इंटरस्टिशियल साइट में आपको इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे जाएगा। तो ये देखो ये किस टाइप का डिफेक्ट है, ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है जिसके अंदर मेटल आयन यानी पॉजिटिव का एक्सिस दिखाई दे रहा है। उस पॉजिटिव को ओवरकम करने के लिए आपको नज़दीकी इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन भी दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो कई बार ऐसा भी डिफेक्ट देखा जाता है जिसमें एनायन की वैकेंसी तो नहीं होती लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैटायन जो होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं जिससे मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइज हो जाता है। तो बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट, तो सम ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट इनटू इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। एंड
To maintain electrical neutrality, some of electron are also present into another interstitial site. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कैटाइन आ चुके हैं। इन कैटाइंस को बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। तो ये हमने कौन सा डिफेक्ट देखा है? बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करो कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जेडेनो क्रिस्टल। कौन सा क्रिस्टल? जेडेनो क्रिस्टल, ठीक है। जब जेडेनो क्रिस्टल को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट, यानी जेडेनो क्रिस्टल इज हीटेड। जब आप इसको हीट करेंगे तो इट लॉसेस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का लॉस कर देता है एंड Zn2+ आयन comes into इंटरस्टिशियल साइट। और Zn2+ आयन कहाँ आ जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाते हैं। कैसे? देखो मैंने क्या किया है, ZnO का कोई क्रिस्टल लिया, ठीक है। इस ZnO क्रिस्टल में क्या क्या होगा? Zn2+ होगा और O2- होगा, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? ये जो O2- होता है ना, ये O2- ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। जब O2- एक ही तो ऑक्सीजन है तो O2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? हाफ मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो यहाँ भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, लेकिन O2- न्यूट्रल हो गया है तो इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। तो ये O2- किस में चेंज हो जाएगा? O2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा, प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और ये Zn2+ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ZnO क्रिस्टल को आप हीट करेंगे तो ZnO क्रिस्टल इन दोनों से मिलकर बना होता है। O2- तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+ ऐसे ही होता है और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। क्लियर? अब ये जो O2 है ना, ये वाली O2, ये O2 क्रिस्टल से बाहर चली जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जब ये O2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तो क्रिस्टल में O2- आयनों का अभाव होगा, की कमी आएगी और ये जो Zn2+ बना है ना, ये Zn2+ कहाँ चला जाएगा? ये इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियल साइट में। इसके साथ साथ Zn2+ यानी धनायन इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये भी इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो देखो हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या कहा है? एग्जाम्पल के लिए हमने बस इतना कहा है कि जब आप Zn2 क्रिस्टल को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड Zn2+ आयन कम्स इनटू द इंटरस्टिशियल साइट। Zn2 को हीट करोगे, O2- ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी ये O2 का लॉस कर देगा। लेकिन जो Zn2+ प्रोड्यूस हुए हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे और जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो भी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर चले जाएंगे। तो होगा कुछ ऐसे। देखो जरा, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ZnO का क्रिस्टल है। क्या है? ZnO का क्रिस्टल। जरा ध्यान देना सब लोग, ये कोई ZnO का क्रिस्टल है, ठीक है। जब इसको आप हीट करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से जो O2 होता है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये O2- जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और कन्वर्ट होता है O2 में और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब ये जो O2 बना है, ठीक, ये O2 क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो यहाँ का O2- में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये चले जाएंगे इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक। अब जो ये जो Zn2+ बचे हैं ना, ये भी नज़दीकी किसी भी इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे। तो ये जो है, ये मान लो यहाँ आ गया
और ये मान लो यहाँ आ गया, आ गए दोनों। और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएंगे, किसी ना किसी इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाएंगे। तो इस O2 माइनस के जाने से 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, इसके जाने से भी 2 इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, 4। तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, और वो चारों कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में। इन O2 माइनस के जाने से 2 Zn2 प्लस फ्री रहेंगे, और वो भी कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो आपको जो सिचुएशन देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, जरा देखो। अब देखो ये O2 माइनस और ये O2 माइनस, ये तो रिलीज हो गए, एटमॉस्फेयर में चले गए, ठीक है। तो ये 3 लेयर तो ऐसे कैसे ही बचेंगी, एक ये वाली, ये तीनों लेयर मैंने यहाँ बना दी है, सही है। ये Zn2 प्लस कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। तो मान लो यहाँ पर मैं Zn2 प्लस बना देता हूँ, एक Zn2 प्लस यहाँ आ चुका है, ये वाला, सही है। ये Zn2 प्लस भी कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। तो मान लो यहाँ एक और Zn2 प्लस आ गया। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं कितने, एक O2 माइनस से 2, तो कितने O2 माइनस निकाल दिए, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, 1 से 2, तो 2 O2 माइनस से 4। वो चारों इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में। तो मान लो जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ रख देता हूँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो देखो क्रिस्टल के अंदर अब आप देखो कि 2 Zn2 प्लस आपको एक्सेस में दिखाई दे रहे हैं, और 2 Zn2 प्लस की वजह से पॉजिटिव चार्ज में 4 यूनिट का इंक्रीजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, 1 से 2 तो 2 से 4। तो फिर 4 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीजमेंट को ओवरकम करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही आपको क्रिस्टल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। तो जब भी डिफेक्ट अराइज होता है उसमें कैटायन या एनायन का एक्सेस होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल के ऊपर चार्ज आ जाएगा, नहीं, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह से बने, लेकिन बनी जरूर रहेगी। तो याद रखेंगे हम लोग इस बात को, ठीक है। तो अब हम इसमें देखो हमने क्या क्या देखा है, हम उसको देख लेते हैं। देखो हम देख रहे हैं दूसरा, बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट, यानी इंटरस्टिशियल साइट में कुछ एक्स्ट्रा कैटायन के आने की वजह से। तो देखो जरा, सम ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन आर प्रेजेंट इनटू इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट में कुछ एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होते हैं एंड to maintain electrical neutrality some of electron are also present into another interstitial site। electrical neutrality को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान है ये सारी बातें। और फिर हमने कहा था कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ कैटायंस को आप इंटरस्टिशियल साइट में ले आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी आप इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ला सकते हैं, क्लियर है। फिर हमने इसके लिए एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल ZnO क्रिस्टल। जब आप ZnO क्रिस्टल को हीट करते हैं तो इट लॉसेस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लॉस करता है, एंड Zn2 प्लस आयन कम्स इनटू इंटरस्टिशियल साइट। कैसे लॉस करता है, ये देखो, ये लॉस करता है जब ZnO को हीट करोगे तो Zn2 प्लस तो ऐसे कैसे ही रहेगा, O2 माइनस जो है वो O2 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये O2 एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे, ये Zn2 प्लस भी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। कैसे आएगा, तो उसके लिए हमने आपसे कहा था इस तरह से, ये मान लो क्रिस्टल है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन इस तरह से O2 में कन्वर्ट होकर कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। तो इसको और इसको रिमूव कर दिया, बाकी तीनों लेयर तो हमने ऐसे कैसे ही रखे हैं, तो मैंने ये 3 लेयर बना दी, 1 2 3, ठीक है। ये तीनों की लेयर पहले जैसी ही है, बट जो फर्स्ट लेयर हमने बनाई है या फर्स्ट रो हमने जो दिखाई है उसमें से O2 जा चुका है, केवल Zn2 प्लस बचा है, और वो Zn2 प्लस कहाँ गया है, इंटरस्टिशियल साइट में। तो एक Zn2 प्लस मैंने यहाँ रख दिया और एक मैंने यहाँ रख दिया। इस प्रोसेस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बने होंगे, एक O2 माइनस से 2, तो फिर O2 माइनस कितने लूज हुए हैं, 2, तो 1 से 2, तो 2 से कितने बनेंगे, 4, और वो चारों इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल साइट में दिखाई देंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। इस क्रिस्टल के अंदर भी डिफेक्ट है, क्यों, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में दिखाई दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कैटायन है, तो फिर कौन सा डिफेक्ट है, ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट है। लेकिन मेटल एक्सिस आया किस वजह से है, मेटल एक्सिस आया है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, सही है कि नहीं है, बाय प्रेजेंस ऑफ
ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन के इंटरस्टिशियल साइट में आने से मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइज हो चुका है। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। क्लियर है? अब देखो इस बात में ध्यान रखना कि जब जेडेनो क्रिस्टल जो होता है ना कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तब तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आप उसको हीट कर देते हैं तो उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो जैसे ही आप उसको हीट कर देंगे, क्या कर देंगे? हीट, तो ये वाला जो जेडेनो क्रिस्टल है ना, इसमें डिफेक्ट होगा। कौन सा डिफेक्ट होगा? मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो कोल्ड जेडेनो तो वाइट कलर का होता है। कैसा होता है? वाइट। ठंडा जेडेनो वाइट होता है, बट जेडेनो को हीट करते ही क्या होगा, उसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट पैदा होगा और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में पाएंगे। और इंटरस्टिशियल साइट में जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो हीट करने पर ये जेडेनो जो होता है ये भी येलो कलर का हो जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि जेडेनो क्रिस्टल को गर्म करने पर वो येलो क्यों हो जाता है? वो येलो भैया इसलिए हो जाता है कि गर्म करने से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, मेटल एक्सेस हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उस वजह से एक तरह से एप सेंटर ही जनरेट होता है और येलो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को कि जेडेनो जो ठंडा होता है वो वाइट होता है और गर्म करने पर वो येलो हो जाता है। येलो होने के पीछे रीजन क्या है भाई? इसका रीजन ये है कि इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा तो इंटरस्टिशियल साइट में आपको क्या देखने को मिलेगा? इंटरस्टिशियल साइट में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है तो वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो शॉर्ट में सम अप कर लीजिएगा इस सारी चीज को, है ना? इस तरह से क्लियर? चलिए, तो हमने नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को दो टाइप से देखा है। एक मेटल एक्सिस वाला देखा है ना, और दूसरा हम लोग मेटल डेफिशिएंसी वाला देखेंगे। तो एक तो हमने देख लिया मेटल एक्सिस, उसके अंदर हमने दो कैटेगरी देख ली। एक कैटेगरी कौन सी देखी है? बाई एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी याद करो, इसके अंदर हमने एग्जांपल दिए थे सोडियम एक्सिस वाला NaCl, कैसा होता है? येलो, याद है? फिर हमने एग्जांपल दिया था पोटेशियम एक्सिस वाला KCl, कैसा होता है? वायलेट। और फिर हमने एग्जांपल दिया था लिथियम एक्सिस वाला LiCl, कैसा होता है? पिंक कलर का होता है ना? और इन सब में क्या जनरेट होता है? इन सब के अंदर एप सेंटर जनरेट होता है। अभी बात की है हमने, ठीक। फिर हमने दूसरा देखा था इसमें बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इनटू इंटरस्टिशियल साइट। सही है? और इसके अंदर हमने एग्जांपल कौन सा लिया था? इसके अंदर हमने जेडेनो क्रिस्टल का एग्जांपल लिया है। अभी बात की है हम लोगों ने इस बारे में। जेडेनो क्रिस्टल का एग्जांपल कैसे लिया है कि जब आप इसको हीट अप कर देते हैं तो जेडेनो जो होता है वो कैसा हो जाता है? जेडेनो येलो कलर का हो जाता है ना, और जो ठंडा होता है वो कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये हमने एक टाइप का डिफेक्ट देखा है। कौन सा? मेटल एक्सिस वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग दूसरा डिफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, मेटल डेफिशिएंसी वाला, जिसके अंदर मेटल की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी को आप कैटायन डेफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, यानी इस टाइप के क्रिस्टल के अंदर आपको कैटायन की कमी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, जरा सभी लोग इधर ध्यान देखें कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ कैटायन आर मिसिंग। यहाँ क्या होगा? कुछ कैटायन ही मिसिंग होंगे फ्रॉम द क्रिस्टल। अब एक बात बताओ, क्रिस्टल में से अगर कैटायन मिसिंग हो जाएंगे तो क्रिस्टल के अंदर तो पॉजिटिव कम हो जाएगा,
लेकिन आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, मेंटेन होती है। तो इस केस में जब कैटायन मिसिंग हो जाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए सम ऑफ कैटायन आर एक्वायर्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी होगा ये कि कुछ कैटायन अपने लेटिस साइट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर तो चले जाएंगे, बट उनकी जगह जो पॉजिटिव कम होगा उसको ओवरकम करने के लिए, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ कैटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चले जाएंगे। इस बात को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ऐसे समझें कि मान लो ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ये हमारे पास कोई क्रिस्टल होता है, ठीक। अब इस क्रिस्टल में से मान लो कुछ कैटायन जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ से कि एक जो कैटायन है वो यहाँ से बाहर चला गया, यानी मिसिंग है, क्रिस्टल में नहीं है। अगर ये मिसिंग है तो इसकी जगह तो खाली होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसकी जगह को मैं खाली भी कर देता हूँ कि भाई मैंने मान लिया कि यहाँ से जो है कैटायन जो है वो मिसिंग हो चुका है, ठीक। ये जगह खाली पड़ी, ठीक है। जब यहाँ से कैटायन मिसिंग हो चुका है तो ये जगह खाली हो गई है, तो क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव कम हो गया है, बोलो हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा कैटायन क्या करता है, हायर ऑक्सीडेशन में चला जाता है। तो यहाँ एक पॉजिटिव कम हुआ है तो दूसरा कैटायन एक पॉजिटिव बढ़ा लेगा और +1 से +2 में चला जाएगा, ठीक। तो पहले यहाँ एक प्लस था, उसके जाने से यहाँ पर कितने प्लस हो गए, 2। क्यों? क्योंकि एक प्लस ने अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लिया है। मेरी बात को फिर से समझें, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ प्लस है, ये प्लस चला गया, ठीक है। जब ये प्लस चला गया तो ये जगह तो खाली हो गई ना, और अगर ये जगह खाली हो गई है तो फिर इस जगह पर तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो क्रिस्टल के अंदर एक पॉजिटिव कम हो गया ना। उस पॉजिटिव में होने वाली कमी को बैलेंस करने के लिए कोई भी धनायन अपने पॉजिटिव को इंक्रीज कर लेगा। कितना इंक्रीज करेगा? जितना पॉजिटिव कम हुआ है। कितना पॉजिटिव कम हुआ है? एक पॉजिटिव कम हुआ है, तो कोई भी एक धनायन एक पॉजिटिव बढ़ा लेगा। सपोज दैट ये धनायन जो है वो एक पॉजिटिव को बढ़ा लेता है, तो अभी कितना पॉजिटिव है, एक को और बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 पॉजिटिव। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार के डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ कैटायन जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चले जाते हैं, बट उनके जाने से जो चार्ज में कमी आएगी उसको मेंटेन करने के लिए सम ऑफ कैटायन आर एक्वायर्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ कैटायन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ से एक पॉजिटिव कम हो गया, पॉजिटिव के जाने से पॉजिटिव में कमी आई होगी, उसको ओवरकम करने के लिए किसी दूसरे पॉजिटिव ने अपने चार्ज को बढ़ा लिया है। एक पॉजिटिव कम हुआ तो एक ही पॉजिटिव बढ़ गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया 2, अभी भी क्रिस्टल न्यूट्रल बना हुआ है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये बड़ा सिंपल टाइप का डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट में क्या होगा, मेटल डेफिशिएंसी होगी, यानी कैटायन की डेफिशिएंसी होगी, और वो भी कैसे, कुछ कैटायनों के क्रिस्टल को छोड़कर जाने से। बट जब कुछ कैटायन क्रिस्टल को छोड़कर जाएंगे तो कुछ कैटायन ऐसे भी होंगे जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देंगे ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो सम ऑफ कैटायन आर एक्वायर्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ कैटायन जो होंगे वो क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन वो ध्यान रखना है। देखो मैं FeO क्रिस्टल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इस क्रिस्टल को देखो, इसमें एक Fe के साथ एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1:1 की है। सपोज दैट इसके 100 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल हैं, 100, ठीक है। अब ये मान रहा हूँ कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल में एक Fe है, तो 100 मॉलिक्यूल में कितने Fe होंगे, 100। अच्छा, 100 Fe के साथ 1:1 का रेशो है, तो जितने Fe होंगे उतने ही ऑक्सीजन, तो 100 ही क्या होंगे, ऑक्सीजन।
तो 100 Fe और 100 क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि इस क्रिस्टल के अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आ चुका है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आने से इसकी स्टाइकोमेट्री चेंज हो गई है और वो हो गई है 0.93O। ध्यान रहे ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसलिए स्टाइकोमेट्री चेंज होगी तो सिंपल रेशो भी चेंज होगा, 0.93:1 का हो गया। अब मैं कहता हूँ इसके भी तो 100 मॉलिक्यूल हैं, कितने हैं, 100। अगर इसके भी 100 ही हैं तो 1:1 का रेशो है, तो दोनों को 100 होना चाहिए था, बट रेशो 0.93:1 का है, इसका मतलब 0.93 Fe के साथ एक O है। ठीक है, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसके अंदर 93 तो हो जाएंगे Fe और 100 हो जाएंगे ऑक्सीजन। सही है कि नहीं है? अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे क्रिस्टल को रीड करो। इनिशियली आपके पास 100 मॉलिक्यूल थे, 100 Fe थे, 100 ऑक्सीजन थे। फाइनली भी आपके पास 100 मॉलिक्यूल ही हैं, बट Fe कितने हैं, 93, और ऑक्सीजन कितने हैं, 100। इसका मतलब कुछ Fe क्रिस्टल से मिसिंग हो चुके हैं। हो गए कि नहीं हो गए? कितने Fe मिसिंग हुए? तो देखो 100 थे, अभी कितने हो गए, 93 हो गए। इसका मतलब कितने Fe चले गए बताओ, 7 Fe मिसिंग है। बोलो है कि नहीं है? अब आप खुद देखना, एक बात बताना मुझे कि मैं FeO क्रिस्टल बनाता हूँ एक, ये मान लो FeO क्रिस्टल है। ठीक है, इस क्रिस्टल के अंदर से मैं एक Fe2+ को गायब कर देता हूँ, ये मिसिंग हो गया। ठीक है, जब ये एक Fe2+ चला जाएगा तो इसकी जगह तो खाली जगह हो जाएगी ना, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो मैं इसकी जगह वैकेंसी क्रिएट कर देता हूँ। क्लियर? ठीक, अब आप खुद देखो, एक Fe2+ के जाने से एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। ठीक, जब एक Fe2+ गया है तो पॉजिटिव में कितनी कमी हो गई है, 2 की, है ना, +2 की कमी हो गई है। उस +2 की कमी को दूर करने के लिए यहाँ उपस्थित कैटायन क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे। तो देखो, एक Fe2+ के जाने से एक इधर ध्यान देना, एक Fe2+ मिसिंग है, तो 1 Fe2+ मिसिंग। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, जब 1 Fe2+ गया है तो कितनी वैकेंसी बनी है, एक, है ना, तो 1 वैकेंसी क्रिएट हो गई है, क्रिएटेड। ठीक है, एक Fe2+ के जाने से चार्ज में कितनी कमी आ गई है, एक Fe2+ के जाने से चार्ज में +2 की कमी आई है। इस +2 की कमी को दूर करने के लिए बाकी बचे हुए Fe2+ जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे। ध्यान रहे, आयरन की 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती हैं, और वो कौन सी है, एक Fe2+ होती है और एक होती है Fe3+। इसलिए आयरन या तो Fe2+ में जाएगा या Fe3+ में। अब चूंकि बढ़ानी है तो Fe2+ किस में जाना पसंद करेगा, Fe3+ में। मगर एक Fe2+ जब Fe3+ में जाएगा तो चार्ज में कितना इंक्रीजमेंट होगा, +1 का। अपने को कितना इंक्रीजमेंट करना है, +2 का, क्योंकि +2 की कमी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 Fe2+ लेंगे और उनको चेंज कर देंगे 2 Fe3+ में। क्लियर है? 2 Fe2+ पर टोटल चार्ज है +4 और 2 Fe3+ पर टोटल चार्ज है +6। यहाँ से यहाँ तक चार्ज में कितनी वृद्धि हो गई है, +2 की, और +2 की ही हमको करनी थी। क्लियर है सबके दिमाग में? तो 1 Fe2+ जब मिसिंग होगा तो 1 वैकेंसी क्रिएट होगी, और चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 Fe2+ जो होंगे वो क्या करेंगे, 2 Fe2+ Fe+3 में चले जाएंगे। तो एक ये चला गया और एक ये चला गया, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा +3 और इसकी जगह भी मैं लिख दूंगा +3। तो अब आप देखना, एक Fe2+ की मिसिंग होने से एक वैकेंसी क्रिएट होगी, और एक वैकेंसी क्रिएट होगी और साथ के साथ साथ 2 Fe3+ भी बनेंगे, तो 2 Fe3+ फॉर्म होंगे, तब जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। तो याद रखोगे कि क्रिस्टल में से Fe2+ के जाने से क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी और Fe3+ भी बनेंगे। मगर कैसे बनेंगे, एक Fe2+ के मिसिंग होने से एक वैकेंसी बनेगी और 2 Fe3+ जनरेट होंगे। ध्यान रखोगे इस बात को। तो क्या मैं नॉर्मली ये कह सकता हूँ कि एक Fe2+ मिसिंग है तो एक वैकेंसी है,
ठीक है, 2 Fe2+ मिसिंग होंगे तो 2 वैकेंसी होंगी, 100 Fe2+ मिसिंग होंगे तो 100 वैकेंसी। इसका मतलब जितने Fe2+ मिसिंग है उतनी ही क्या होंगी, वैकेंसी। तो नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ Fe2+ मिसिंग, सही है, किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड। जितने Fe2+ मिसिंग होंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिस्टल के अंदर दिखाई देंगे। क्लियर है? लेकिन जितने Fe2+ मिसिंग होंगे उससे डबल Fe3+ पैदा होंगे। एक के मिसिंग होने से 2 Fe3+ बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो फिर मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ Fe3+ वो कितने होंगे, नंबर ऑफ Fe2+ का जस्ट डबल ही होंगे। तो वो होंगे नंबर ऑफ Fe2+, इसका भी कितना होंगे, डबल। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स करने में ये बेहद काम आएगा। ध्यान रखोगे इस बात को कि अगर FeO क्रिस्टल है तो आपको याद रखना है कि जितने Fe2+ मिसिंग होंगे उतनी ही वैकेंसी बनेंगे, और जितने Fe2+ मिसिंग होंगे उसकी डबल Fe3+ पैदा होंगे, क्योंकि एक Fe2+ के जाने से चार्ज में 2 की कमी होती है। तो 2 की चार्ज की वृद्धि के लिए हमें 2 Fe2+ को किस में बदलना पड़ेगा, Fe3+ में, ताकि चार्ज में 2 की वृद्धि वापस से हो जाए। क्लियर? तो एक Fe2+ गया तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी और 2 Fe3+ क्रिएट होंगे। ध्यान रखोगे इस बात को। तो होपफुली आप लोग ये भी समझ रहे होंगे कि हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो इस बार कौन सा लिया है। इस बार हमने एग्जाम्पल लिया है कैटायन डेफिशिएंसी के लिए, मेटल डेफिशिएंसी के लिए। तो जरा ध्यान दें, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैटायन डेफिशिएंसी के कारण। मेटल का जो डेफिशिएंसी होगी वो कैसे होती है, कैटायन की डेफिशिएंसी के कारण, कैटायन की कमी के कारण। तो सम ऑफ कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, क्रिस्टल से कुछ कैटायन मिसिंग हो जाते हैं, और सम ऑफ कैटायन एक्वायर्ड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जैसे इसमें से एक पॉजिटिव चला गया तो दूसरे पॉजिटिव ने अपने चार्ज को दुगना कर लिया ताकि चार्ज बैलेंस रहे। इसके मिसिंग होने से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। हमने एग्जांपल लिया है आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल का। इनिशियली 1:1 का रेशो है, 100 Fe के साथ 100 ही ऑक्सीजन है, बट जैसे ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आएगा इसकी स्टाइकोमेट्री चेंज होगी और जो रेशो है वो 0.93:1 हो गया है। इसका मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 93 Fe है और 100 क्या है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब पहले 100 Fe थे, अभी कितने, 93। इसका मतलब 7 Fe मिसिंग हो गए हैं। ठीक है, अब जब Fe मिसिंग होगा तो किस तरह से होगा, यहाँ से Fe मिसिंग हो गया तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो एक Fe के जाने से एक वैकेंसी बन गई है। बट एक Fe के जाने से प्लस में 2 की कमी आई है, और प्लस में 2 की कमी को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 की ही वृद्धि करनी पड़ेगी। और प्लस में 2 की वृद्धि कब होगी, जब 2 Fe2+ Fe3+ में जाए तो चार्ज +4 से +6 होगा, यानी वृद्धि कितने की हो जाएगी, 2 की। तो फिर मैंने 2 Fe2+ को किस में चेंज कर दिया है, Fe3+ में, ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो 2 Fe3+ फॉर्म हो जाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ Fe2+ मिसिंग जितने होंगे उतनी ही क्या होंगी, वैकेंसी होंगी कि नहीं होंगी। बट नंबर ऑफ Fe3+ कितने होंगे, जितने Fe2+ मिसिंग होंगे उसके दुगने। एक मिसिंग है तो 2 Fe3+ है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बताओ फिर यहाँ पर कितने Fe मिसिंग हो गए हैं, 7। अगर 7 Fe मिसिंग हैं तो कितनी वैकेंसी होंगी बताओ, 7, क्योंकि जितने Fe मिसिंग होंगे Fe2+ तो वैकेंसी भी कितनी होंगी, उतनी ही होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि Fe3+ कितने होंगे, तो जितने Fe2+ मिसिंग हैं उसका जस्ट डबल। इसका मतलब 7 का डबल क्या होगा, 14। तो इसके अंदर 14 आपको क्या मिलेंगे, Fe3+ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्लियर?